और आइए अब रुख करते हैं यूपीयू के सुपरफास्ट का। एलएसी पर जारी तनाव के बीच लद्दाख दौरे पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे। सेना प्रमुख ने लेह के सेना अस्पताल में भर्ती जवानों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। सेना प्रमुख ने जवानों का हौसला बढ़ाया और उनके काम की सराहना की। एलएसी पर भारत के अडिग रुख के आगे झुका चीन। पूर्वी लद्दाख में टकराव कम करने पर बनी बात। मोल्डो में कल की हुई भारत चीन बातचीत में बनी सहमति। दिल्ली में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। आर्थिक संकट और सीमा संकट के लिए केंद्र की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। कुप्रबंधन का लगाया आरोप। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार से सवाल किए हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि चीन ने हमारे सैनिकों को मारा, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। फिर विवाद के बीच चीन मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है? चीन मामले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी को जवाब। कहा, देश को बांटने और सेना का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल ने पूछा था, चीन ने कितनी जमीन पर किया है कब्जा? भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के रूस दौरे पर राजधानी मॉस्को पहुंचे। 75वीं विजय दिवस परेड में होंगे शामिल। भारत के 75 जवान भी लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक जवान शहीद, 2 आतंकी भी मारे गए। सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन जारी है। एलओसी पर बार बार सीजफायर तोड़ने वाले पाकिस्तान को कल भारी नुकसान उठाना पड़ा। नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के एक जेसीओ की मौत हो गई और 8 सैनिक घायल हो गए। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने प्रत्येक थाना, अस्पताल, तहसील, विकासखंड और जेल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करने के निर्देश दिए। समाजवादी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे इकबाल के डेंटल कॉलेज के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। करोड़ों की सरकारी जमीन हथियाकर कॉलेज बनाने का आरोप। सीएम योगी ने लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में मरीजों का हाल भी जाना। इस दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। आगरा के जिलाधिकारी ने प्रियंका गांधी को जारी किया नोटिस। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप। प्रियंका ने एक खबर को रीट्वीट कर आगरा में 48 घंटे में 28 मौत होने का किया था दावा। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में अब नहीं लगेंगे चाइनीज स्मार्ट मीटर। पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक ने जारी किए निर्देश। पीटी हेक्सिंग कंपनी के 8000 मीटर लगाने पर रोक। गलवान घाटी की घटना के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी चाइनीज उपकरण नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाएगी। शुक्रवार को पीएम मोदी फिरोजाबाद में सिरसा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हो रहे कार्य का निरीक्षण करेंगे। पीएम मोदी सैटेलाइट के जरिए कार्य का जायजा लेंगे। साथ ही नदी की सफाई में लगे मजदूरों से भी बात करेंगे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद जवान सुरेंद्र सिंह नेगी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद जवान सुरेंद्र नेगी 8वीं गढ़वाल राइफल में थे और कर्णप्रयाग चमोली के रहने वाले थे। सीएम ने कहा कि शहीद के परिवारजनों के साथ हम सबकी गहरी संवेदनाएं हैं। लगातार 17वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दाम में 20 पैसे की बढ़ोतरी। डीजल के दाम 55 पैसे प्रति लीटर बढ़े। आगरा में शराब के ठेके में चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। 33 पेटी से अधिक शराब ठेके से हुई चोरी। मलपुरा इलाके का मामला, सीसीटीवी में कैद चोरों की करतूत। 33 पेटी से अधिक शराब की हुई चोरी। उत्तराखंड में 25 जून से परिवहन निगम की बसों का फिर से होगा संचालन। फिलहाल परिवहन निगम की बसों का किराया 2 गुना किया गया। बसों का संचालन देहरादून से हरिद्वार, मसूरी, डाकपत्थर, उत्तरकाशी, ठाई मायूसी। व्यापारी नेताओं ने सरकार से बीच का रास्ता निकालने को कहा। व्यापारियों की मांग, मेले का आयोजन हो जिससे लोगों को रोजगार मिले। कांवड़ यात्रा रद्द होने से व्यापारी मायूस। वाराणसी पुलिस ने किया सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश। गैंग का लीडर राजेश कुमार महतो गिरफ्तार।
आरोप है कि राजेश कुमार महतो पर 2018 में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली करके अभ्यर्थियों की जगह अपने लोगों को बिठाने का था आरोप। आगरा से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ तहरीर दायर की गई है। बीजेपी किसान मोर्चा ने सदर थाने में तहरीर दी है। प्रियंका गांधी पर झूठी खबर पोस्ट करने का आरोप है। आगरा में कोरोना से मरने वालों का गलत आंकड़ा देने का आरोप है प्रियंका गांधी पर, और प्रियंका गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग बीजेपी किसान मोर्चा ने की है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शोभित चतुर्वेदी जी मीडिया संवाददाता इस वक्त आगरा से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभित, यह मामला लगातार गर्मा रहा है। अब बीजेपी भी इसमें सक्रिय हो गई है। पहले कांग्रेस ये कह रही थी कि आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है, अब बीजेपी कह रही है कि प्रियंका गांधी पर केस दर्ज किया जाए। कहां पहुंचे हैं ये केस दर्ज कराने? देखिए, दरअसल दो चीजें हैं इसमें। जिस प्रकार से ट्वीट किया प्रियंका ने, उसमें ये लिखा कि 48 घंटे में मौत हुई है, जिस पर कि डीएम आगरा ने नोटिस जारी कर दिया कि ये गलत है और इसमें आप 24 घंटे में इसे खंडन करें। उसके बाद बीजेपी का किसान मोर्चा थाना सदर पहुंचा है। यहाँ पे जो गोविंद चार है उपाध्यक्ष है भाजपा के, इन्होंने तहरीर दी है बाकायदा और उसमें मुकदमे की मांग करी है। उनका कहना है जिस प्रकार से भ्रामक पोस्ट किया गया, भ्रामक सूचनाएं फैलाई गई, उसको लेकर हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। जी बिल्कुल। क्या इस वक्त प्रशासन का रुख है वो 24 घंटे का वक्त देना चाहते हैं, या फिर तहरीर आई है तो इस पर भी संज्ञान लिया जाएगा? देखिए, दोनों ही मसले अलग है। जो नोटिस जारी करी है वो डीएम आगरा ने करी है, उसका इस तहरीर से कोई मतलब नहीं है। ये तहरीर दी भाजपा किसान मोर्चा ने, ये मुकदमे की मांग कर रहे हैं। जो डीएम आगरा है वो 24 घंटे का वेट करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। इस तहरीर पर फैसला लेंगे एसएसपी आगरा। तो जो इंस्पेक्टर है थाने सदर के, उन्होंने इस पूरे मसले को कप्तान से अवगत करा दिया है और उनके कहने के बाद इसे मुकदमा कायम होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज। देहरादून में प्रदेश के कार्यालय में बलिदान दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। उत्तराखंड में कोरोना के 103 नए पॉजिटिव केस सामने आए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2505 पहुंची। अब तक 1541 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सुविधाएं विकसित करने को लेकर बैठक आयोजित। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में गठित हुई है कमेटी। मऊ रेलवे स्टेशन पर खड़ी कोरोना केयर ट्रेन की बोगियों में कोविड-19 के 39 संदिग्ध मरीजों को आइसोलेट किया गया। ट्रेन में लगी हैं 10 बोगियां जो आधुनिक मेडिकल सुविधाओं से लैस हैं। ट्रेन में कुल 160 बेड का इंतजाम। कोरोना केयर ट्रेन में आइसोलेट किए गए कोविड-19 संदिग्ध। कोरोना केयर ट्रेन में 10 बोगियां हैं। हमीरपुर में पुलिस पर बर्बरता का आरोप। 2 पुलिसकर्मियों पर एक शख्स को बेरहमी से पीटने का आरोप। घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर में प्रशासन ने भीड़ वाली जगहों पर डॉक्टर्स की टीम लगाकर रैंडम सैंपलिंग और थर्मल सैंपलिंग शुरू की। प्रशासन के अनुसार आज 3000 लोगों की सैंपलिंग हुई। कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन लाभार्थियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 67वीं पुण्यतिथि पर अल्मोड़ा बीजेपी ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कश्मीर में धारा 370 के खिलाफ बलिदान को याद किया। पौड़ी में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस ने रैली निकालकर डीएम के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ठेले पर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि सभी को उनकी शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति से भरी ये यात्रा देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। लखीमपुर खीरी में अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा। छापेमारी में 3 आरोपी गिरफ्तार। 1 दर्जन असलहे और असलहा बनाने का उपकरण भी बरामद। हल्द्वानी में गुलदार के हमले में एक महिला की मौत। जानकारी के मुताबिक घास लेने जंगल में गई थी महिला, तभी अचानक गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंची
वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। पतंजलि ने किया कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा। योग गुरु रामदेव ने लॉन्च की कैरोलिन टैबलेट। कहा ट्रायल में 7 दिन में 100% मरीज ठीक हुए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच देश के लिए राहत की खबर। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर लगातार बढ़ रही है। अब यह दर बढ़कर 56.37% हो गई है। देश में कुल 4,40,215 कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें से 2,48,190 मरीज ठीक हो चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति लाख आबादी के लिहाज से कोरोना संक्रमण के मामले काफी कम हैं। भारत में प्रति लाख आबादी पर संक्रमित मरीजों की संख्या 30.04 है, जबकि वैश्विक औसत 114.67 है। लखनऊ में पुलिस का 112 मुख्यालय में कोरोना का कहर जारी। अब तक कुल 12 कर्मचारी कोरोना से प्रभावित। मुख्यालय से 112 सेवा भी अगले आदेश तक बंद। फिलहाल 1/3 कर्मचारियों के साथ सेवा को संचालित किया जा रहा है। गाजियाबाद के मालीवाला इलाके में एक 10 महीने के बच्चे की पानी की बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चे की मां ने घर में पोंछा लगाने के बाद बाल्टी कमरे के बाहर रख दी और दूसरे काम में लग गई। इसी बीच बच्चा खेलते हुए पानी से भरी बाल्टी में गिर गया। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में आग लग गई। आग मार्केट की एक दुकान में लगी। आरोपी की शिकायत के बाद भी दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची। अपार्टमेंट के लोगों ने ही आग पर काबू पाया। बागपत के छपरौली थाना इलाके में कार सवार बेखौफ बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। गोलीबारी में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस के मुताबिक परमवीर अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, तभी कार सवार ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फिलहाल जांच की जा रही है। वाराणसी में भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। यहां पेट्रोल पर 15 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 58 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। अब पेट्रोल 80 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 72 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। देहरादून में आज पेट्रोल पर 15 पैसे और डीजल पर 42 पैसे बढ़े। ऐसे में अब पेट्रोल 81 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर और डीजल 71 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गया है। उत्तराखंड में तेल के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर सियासत तेज। उत्तराखंड कांग्रेस 25 जून को तेल के बढ़े दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने पुष्टि की। जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद आज ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा शुरू हो गई। भगवान जगन्नाथ भाई और बहन के साथ मौसी के घर रवाना हो गए। अमरोहा के गजरौला में सड़क हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल। हादसा मोहम्मदाबाद गांव के पास नेशनल हाईवे पर हुआ। हाई टेंशन लाइन के पोल से टकराई थी गाड़ी। बांदा में आपसी विवाद के चलते बदमाशों ने पड़ोस में रहने वाले शख्स को मारी गोली। मौके पर ही मौत। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम का गठन। फर्रुखाबाद में शुरू हुई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव की प्रक्रिया। कोरोना को देखते हुए सावधानी के साथ कराया जाएगा चुनाव। 29 जून को पड़ेंगे वोट, 30 को होगी गिनती। एडीएम विवेक श्रीवास्तव चुनाव अधिकारी बनाए गए। कोरोना संकट के बीच वाराणसी में होटल और ट्रैवल कारोबार घाटे में चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान शहर में सब कुछ बंद था, लेकिन अनलॉक 1 में पर्यटक नजर नहीं आ रहे हैं। काशी के गंगा घाट पर सन्नाटा पसरा। लखीमपुर खीरी में जुलाई के पहले हफ्ते में होने वाले रिकॉर्ड प्लांटेशन के लिए जिले में चल रही हैं तैयारियां। जिले में करीब 65 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिसको लेकर किसान काफी उत्साहित हैं। झांसी के पुलगहना गांव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिला कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कार्यकर्ता इन दिनों ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनने के गुर भी सिखा रही हैं। रामपुर में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का किया गया स्वागत। पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए लोगों को मालिकाना हक दिलाने वाली कमेटी के आयोजक बनने पर लोगों ने बधाई दी। औलख ने कहा, पीड़ित किसानों को उनका मालिकाना हक दिलाया जाएगा। फिरोजाबाद के शिकवाबाद में एसडीएम और उनकी टीम ने पंजाबी मार्केट की 4 दुकानों में मारा छापा। 4 में से 2 दुकानों से सरकारी खाद्यान्न जब्त किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली थाने में एक बंदी ने
शीशे के टुकड़े से गला काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की। पुलिस ने घायल बंदी को अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। मऊ के घोसी कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स और उसके बेटे को गोली मारकर किया घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लैपटॉप और 1,40,000 रुपए लेकर फरार हुए बदमाश। महाराजगंज में जिला प्रशासन की तरफ से पौधारोपण कराया जाएगा। इसके लिए शासन ने 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ग्राम पंचायतों की भूमिका बेहद अहम होगी। पीलीभीत में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में होने वाले खूनी संघर्ष को पुलिस ने रोक लिया। खेत को लेकर चल रहा था विवाद। पुलिस ने दोनों पक्ष की तरफ से कई हथियार बरामद किए हैं, साथ ही कई लोगों को हिरासत में लिया है। देहरादून में ऑनलाइन पढ़ाई ना करवाने वाले स्कूल नहीं ले सकेंगे फीस। ऑनलाइन पढ़ाई करवाने वाले स्कूल भी सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। फीस को लेकर शासन ने फिर से जारी किया आदेश। चीन के झूठे प्रचार तंत्र पर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण वाले 4 मीडिया संस्थानों को दिया राजनयिक मिशन का दर्जा। तनाव बढ़ाने का लगाया आरोप। नेपाल की राजधानी काठमांडू में चीनी दूतावास के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए थे, जिसमें चीन को युद्ध के लिए उकसाने का जिम्मेदार बताया गया था। लोगों ने लिखा कि चीन युद्ध बंद करे और शांति को बढ़ावा दे। नेपाल में बढ़ते भ्रष्टाचार और कोरोना संक्रमण से निपटने में नाकाम केपी ओली सरकार के खिलाफ पूरे नेपाल में जबरदस्त प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नेपाल की जनता ओली सरकार से इस बात से भी नाराज है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए वो भारत के साथ सीमा विवाद कर रही है। स्पेन के मैड्रिड एयरपोर्ट खुलने के बाद दोस्त और रिश्तेदारों के मिलने का भावनात्मक दृश्य देखने को मिला। लॉकडाउन की वजह से ये लोग कई महीनों से एक दूसरे से मिल नहीं सके थे। हवाई यात्रा शुरू होने के बाद ये फ्लाइट्स मैड्रिड पहुंचे और कोई गले मिल रहा था तो किसी की आंखों में आंसू थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की सेना के लिए बनाए गए नए भव्य और विशाल चर्च का दौरा किया। रूस के 7वें विजय दिवस के मौके पर रूस के शहीद सैनिकों के लिए प्रार्थना की गई। इटली के सिसिली में 200 प्रवासी लोगों को बचाया गया। ओवरलोडिंग की वजह से इनकी नाव समंदर में डूब रही थी। इनमें से 20 महिलाएं और 62 नाबालिग हैं। इन सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। चीन के चोंगक्विंग शहर में नदी में डूबने से 8 बच्चों की मौत हो गई। ये बच्चे प्राइमरी स्कूल के थे जो नदी के किनारे खेल रहे थे। इनमें से एक बच्चा नदी में गिर गया। उसे बचाने के लिए बाकी बच्चे भी नदी में कूद गए, जिनकी डूबने से मौत हो गई। पिथौरागढ़ में चीन सीमा के नजदीक एक अहम पुल भरभरा कर गिरा। हादसे में 2 लोग जख्मी। बॉर्डर एरिया में भारी मशीनें पहुंचाने के दौरान हुआ हादसा। और पतंजलि की कोरोनिल दवा पर आयुष मंत्रालय